ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 मार्च 2022। तो आज भगवान ने जो टाइटल दिया है उसकी रिवाइज डेट है 20 जनवरी 1990। उसकी वाणी चलिए अव्यक्त बाप दादा। बाबा ने टाइटल दिया ब्रह्मा पिता के विशेष 5 कदम। आज हम सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के 5 कदम को सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे व कराएंगे। ठीक है। तो आज विश्व स्नेही बाबा अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही है जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। तो स्नेही सभी है, ईश्वर से स्नेह सभी करते हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे कौन है? जो हर कदम में भगवान को फॉलो करते हैं। निराकार बाबा ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाबा को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों की आदि से अंत तक अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है ना। सही बात है, हमारे आगे एक रोल मॉडल हो जाता है, तो हम उसको देख करके, जैसे कि 2 बच्चा घर में है, तो जो बड़ा है उसको तो कुछ पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, वो बड़ा डांट भी खाता है। लेकिन जो छोटा होता है बड़े की गलती से बहुत कुछ सीख लेता है और बड़े की अच्छाई को भी धारण करता है, क्योंकि उसके आगे एक मॉडल है। वो देख रहा है कि ऐसे बनना चाहिए और ऐसे नहीं बनना चाहिए, है ना। सामने सामने देख रहा है। तो वही भगवान बता रहे कि मैंने तुम बच्चों के आगे ब्रह्मा को एग्जाम्पल बनाया, रोल मॉडल बनाया। तो एग्जाम्पल को देख कर फॉलो करना इजी होता है ना। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाबा ने ब्रह्मा बाबा को रखा। थैंक यू बाबा। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्माएं समझते हो? भगवान पूछ रहे हैं। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? तो ब्रह्मा पिता के विशेष कदम चलिए देखते हैं, बाबा हमें दिखा रहे हैं। पहला कदम है सर्वंश त्यागी। सर्वंश वंश सहित त्याग, न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग मन बुद्धि से समर्पण। तो घर बार का त्याग नहीं, मन बुद्धि से समर्पण, अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाबा और श्रीमत की हर कर्म में स्मृति रही। भगवान और उनके श्रीमत की मुरली में बाबा ने क्या कहा? इस कर्म की स्मृति रही। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाबा के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्यागे जाते हैं। तो पहला कदम क्या हुआ? सर्वंश त्यागी, मन बुद्धि से समर्पण। मन बुद्धि को समर्पित कर दिया, सिर्फ भगवान और उनकी श्रीमत की ही स्मृति रही। आगे यार, पहला कदम क्या है? सर्वंश त्यागी। दूसरा कदम सुनते हैं, सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्वपुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने, क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पाठ निभा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो दूसरा कदम क्या बोला बाबा ने? सदा आज्ञाकारी, हर समय हर एक बात में, चाहे स्व के पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में, मतलब हर एक को संभालने के लिए निमित्त बनकर सदा आज्ञाकारी रहे, सब कर्म करते हुए। हाँ, हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। हाजिर जब मतलब हाजी का पाठ। तीसरा कदम, हर संकल्प में भी वफादार। संकल्प में भी वफादार। कर्मों में तो हम अटेंशन रख लेते हैं कि सामने वाला देख रहा है, लेकिन संकल्पों में क्या इतना अटेंशन रहता है कि भगवान देख रहा है। जैसे पवित्रता, पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं करती, ऐसे हर समय एक बात दूसरा न कोई, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा ब्रह्मा बाबा में। विशाल नई स्थापना की जिम्मेवारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक बल एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। तो किस बात में वफादार थे ब्रह्मा पिता? हर संकल्प में भी वफादार। संकल्प भी चले तो बाप और सेवा के से हटकर नहीं, ऐसे वफादार थे हमारे ब्रह्मा बाबा। चौथा कदम है विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी।
जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। पता है ब्रह्मा पिता की विशेषता थी, कोई भी कर्म वो खुद करके दिखाते थे। जैसे गोईठे बनाने, उपले बनाने हैं, गोबर को सान रहे हैं, हाँ, तो कोई जिज्ञासु आ गया, ये बहनों को, दीदियों को, दादी को लोग थोड़ा खराब लगता था कि बाबा आप बैठिए ना गद्दी पर, अच्छा नहीं लगे, सब काम हम करेंगे। तो बाबा यही बोलते थे कि मुझे देख कर तो सब करेंगे ना, मैं ही तो सिखाऊंगा ना, भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। फिर बोले कि लेकिन कोई जिज्ञासु आएंगे, आपको देखेंगे गोबर सान रहे, उपले बना रहे, तो क्या सोचेंगे? तो बोला नहीं सोचेंगे क्या, तीनों लोग का दर्शन करेंगे। और सच बात है, ऐसा अनुभव हुआ। एक व्यक्ति ऐसे ही आ गया, आंगन में ही आ गया जहाँ ये उपले बना रहे थे, तो बाबा की दृष्टि पड़ी, बस उसको तो नशा आ गया, साक्षात्कार होने लगा। और उनको दिखा, पता है, गोबर गोल गोल जो थाप रहे थे, वो उनको कृष्ण के हाथ पर गेंद जैसा लगा कि गेंद से खेल रहे हैं श्री कृष्ण। ऐसा अनुभव हुआ। और ये बहुत फनी बात है कि जब भी जिज्ञासु आते थे और बाबा उनको दृष्टि देते थे, उनको साक्षात्कार होता था, तो दीदी दादियाँ लोग ना कुर्सी लेकर आ जाती थी जल्दी से, क्योंकि साक्षात्कार होगा, अपने होश में नहीं रहेगा तो गिरने लगेगा, इसलिए वहाँ पे जल्दी से, जैसे कोई जिज्ञासु आया, बाबा की दृष्टि पड़ी, फट से कोई दौड़कर कुर्सी लाता था। तो ये ऐसा करके भगवान ने दिखाया है ना, विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण और दूसरी तरफ वर्ल्ड सर्वेंट बनकर, इतने बड़े ज्ञान के अथॉरिटी बनकर भी सेवा करते थे। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। मतलब जब नया ज्ञान, पवित्रता के नाम पर जो हंगामे होते हैं, तो कई संबंधियों ने भी रोका, राजनेताओं ने रोका, धर्म पिताओं ने रोका, अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सका। कितना भी अपोजिशन करे, लेकिन हम तो अपने पोजीशन में सेट है। इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इनके रिजल्ट आप सभी देख रहे हो ना, गाली देने वाले भी मन के आगे झुक रहे हैं। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, इसी विधि से ही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। पांचवा कदम, कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, कर्मातीत। सेकंड में नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप, समीप और समान। कल का याद है, साक्षी दृष्टा, होश में रहकर काम करो। वैध कुछ चल रहा है, उसकी चेकिंग करो, उसको हटाते जाओ। ऐसे हम कर्म बंधन मुक्त और कर्म संबंध मुक्त, संबंध से भी हम फंस जाते हैं। कल बाबा ने क्या बोला, डोरी, जंजीर, चाहे वो रेशम की हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, रस्सी की हो, सूत की हो, जूट की, है तो वो रस्सी ही। सभी का एक ही काम है, बांधना। तो बंधन में नहीं फंसना है, अपनी बात बहुत प्यार से कहनी है और सुननी है ना। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए, चलिए फिर से रिपीट करती हूँ। पहला कदम है सर्वंस त्यागी, दूसरा है सदा आज्ञाकारी, तीसरा हर संकल्प में भी वफादार, चौथा विश्व सेवाधारी और पांचवा कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। तो आज विशेष संक्षेप में बाबा ने 5 कदम सुनाए, सबने सुना ना? हाँ जी बाबा। तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में इन 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने वाले को फॉलो फादर कहते हैं। मतलब विस्तार तो बहुत है, हाँ, लेकिन इन 5 कदमों के जो सार बाबा ने बताया, इस पर कदम पे कदम रखने में फॉलो फादर करने वाले क्या है, उन्हीं को फॉलो फादर कहते हैं, जो इस कदमों पर कदम रखते हैं। अभी अपने से पूछो, कितने कदमों में फॉलो किया है, समर्पित हुए हो व सर्वंस सहित समर्पित हुए हो। सर्वंस अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वरना चाहते संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसको सर्वंस त्यागी नहीं कहेंगे। मतलब रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बाद में कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो बोल दिए, हिसाब तो खराब कर लिया, कमाई तो लुटा दिए। अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी नेचर ही ऐसी है, न चाहते संकल्प चल जाते हैं, हाँ, अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वंस समर्पण इसमें तेरा मेरा हो जाता है। सही बात है। कई बच्चे जो सेंटर पे भी रहते हैं, मधुबन में भी जो आके बसते हैं, वो भी सर्वंस त्यागी नहीं है। घर बार का त्याग किया, भोजन का त्याग किया, लेकिन विचारों का नहीं।
तेरा मेरा में तो फंस ही जाते हैं। जो बाबा का स्वभाव, स्व का स्वभाव अर्थात आत्मिक स्वभाव। स्व का स्वभाव क्या है? जो बाबा का स्वभाव है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में रहना। तो संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम उदारचित का, जिसको बड़ी दिल कहते हैं। बड़ा दिल वाला बनना है ना। छोटी दिल अर्थात हर हद का अपनापन देखना। छोटी दिल में हद की बातों में फंसते हैं, अपने आप को कुआं के मेढक समझते हैं। तो हद से ऊपर बेहद में जाना है। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के चाहे मन के चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बड़े दिल वालों में ये सब चीज़ों की बरकत होती है, क्योंकि हर एक बात को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं ना। बरकत अर्थात ज़्यादा फायदा। और छोटे दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। पहले भी सुना है ना कि छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा सदा बरकत की नहीं होती। बाबा ने पॉइंट बता दिया। छोटे दिल वालों मतलब संकुचित विचार वाले कि भंडारे और भंडारा सदा काल के लिए बरकत वाली नहीं होती। सेवा साथी दिलासे तो बहुत देंगे, आप ऐसे करो, लेकिन समय पर सरकमस्टांस सुनाने शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं बड़े दिल से बड़ा साहब राजी। जब कोई आए आपको उल्टा समझाए तो आप अपने अनुभव की सरकमस्टांस बताओ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ भगवान से जुड़ने से। और बड़े दिल पर तो साहब राजी है। राजयुग पर साहब सदा राजी रहता है। टीचर्स अभी बड़ी दिल वाली हो ना, बेहद के बड़े से बड़े कार्य अर्थ ही निमित्त हो। यह तो नहीं कहते हो कि हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं, फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो ना। इतने बड़े कार्य के लिए दिल भी बड़ी चाहिए। बड़ी अर्थात बेहद का टीचर्स कहेंगी कि हमको तो बड़े बनाकर दी गई है। वो लोग समझ जाएंगे ना कि हमको बड़े बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात नहीं है। बड़ा अर्थात जो ज्ञान में बड़ा। श्री कृष्ण। हद भी क्यों बनाई गई? कारण छोटे दिल कितना भी एरिया बना करके दे, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो। दिल में हद मत रखो, कोई हद नहीं, हद की दीवार नहीं होनी चाहिए दिलों में, है ना। प्यार का अर्थ है फॉलो फादर। सभी टीचर्स फॉलो करने वाले हो ना, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे मदोगरी और स्टूडेंट भी समझते। मेरी टीचर यह है, फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में बदलना, संभाल लेना, हद को बेहद में समाना। संकल्प किया तो सिर्फ मधुबन है, बाकी क्या करना है? संकल्प कैसा रखना है कि हम मधुबन में हैं, कहीं भी रहे मेरा मन मधुबन है। सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाले हो ना, या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरे मधुकरी और स्टूडेंट समझते हो? हाँ, ऐसा नहीं। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो। मतलब आप बेहद से बोल रहे हो तो बेहद की टचिंग भी होगी आत्माओं को। तभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। कहते हो ना, अभी क्या करना है इस वर्ष? तो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववर्ष सहित समाप्त करो। क्या कहा बाबा ने? होमवर्क दिया है। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववर्ष सहित समाप्त कर दो, सीमाओं को खत्म कर दो। जिससे भी देखो वह जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। बादशाह का नशा अनुभव हो, हद की दिल वाले बेहद के बादशाह बन नहीं सकते। जिनके पास हद का दिल है, छोटी छोटी बातें फंसना, मुंझना, मेरे साथ तो ऐसा वैसा, कमजोर अपने आप को समझना, वो बादशाह नहीं बन सकते। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते हैं वह जितना से ज़्यादा सेवा करते हैं इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलती। सेवा की है, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का मान सम्मान हो। हाँ, उसके अलावा नहीं। उसको समझ, उसको नंबरवार विश्व के राजा का
टाइटल मिला है, इसलिए अभी अभी थोड़े समय के लिए अपने दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाबा समान और समीप अब है। अब हो तुम बाबा के समान और समीप। बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत बहुत में नहीं जाना है। काफ़ी लोग ना बहुत बहुत क्वेश्चन करके एकदम थका देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज़्यादा टू मच टेंशन में नहीं जाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि वाणी के ऊपर भी विशेष अटेंशन दो। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष डबल अटेंशन। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलती है। सच्चाई से सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना। सच्चे बाबा के बच्चे हो ना, बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है, जहाँ देखते हो कि सेवा स्थिति को डगमग कर रही है, तो उसे सेवा में कोई सफलता मिल नहीं सकती। सेवा भल कम करो, लेकिन स्थिति को कम मत करो। जो सेवा स्थिति को नीचे लाती है उसको सेवा से हटा देना चाहिए, है ना। स्व सेवा और पर सेवा करना है, सबकी सेवा करना, कमजोर नहीं बनो। अनेक प्रकार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसे विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। कोई मेहनत नहीं, अटेंशन और अभ्यास ये भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रहता। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। समझ में आया? निजी संस्कार कौन सा है ब्राह्मण आत्माओं का? अटेंशन व संस्कार। बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा के जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उनका आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। मतलब इस भान से कोई भी सेवा करो, लेटर दो, उसमें ये इमर्ज करो कि बाबा हम शिव शक्ति आपकी सेवा बढ़ाने के लिए विश्व की आत्माओं को चुन रहे हैं, उन्हें ये ज्ञान सुना रहे हैं, उनका भी भला हो। तो इस तरह से सबके लिए शुभकामना करके ज्ञान सुनानी है। हाँ, उसकी विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस, और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार ये नई विषय रखो। कौन सी विषय? इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत ही काम आए। क्या कहा बाबा ने? सेल्फी तरफ ध्यान जा रहा है, तो उस समय सब लोग थे, है ना। तो इस प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ, और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बजट का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट बनाना। स्पिरिचुअल बजट का खाता समझ में है? समय, संकल्प, एनर्जी, प्रभाव को बेस्ट से बेस्ट बनाना है। इसके चैलेंज स्वीकार करो। फिर बाबा कह रहे चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। मैं हर कल की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने हो, फिर भी पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्माएं क्यों नहीं बनते? बाबा पूछ रहे हैं। सम्मान को जानते हो? जितना ऊंचा सम्मान है, कितने भी बड़े सम्मान वाले हो, लेकिन वो आपके आगे कुछ भी नहीं है। आपके आगे तो स्वर्ग की बरसात बाबा दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात। आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी स्वमान है। आप विनाशी स्वमान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, विनाशी धन के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते, है ना। कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अभी तक अपनी पूजा देख रहे हो, अपनी पूजा देख रहे हो ना, भक्ति में किस तरह से दुर्गा जी की, शंकर जी की पूजा हो रही है, हमारी पूजा हो रही है, हमारे जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया, लेकिन हो तो पूजा के ही लायक पूज्य आत्माएं। तो सब कुछ संभल कर हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि हम कौन है। संपूर्ण निर्विकारी है ना, अंश मात्र कोई विकार न हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप में याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्त और चैतन्य चरित्र में अंतर तो कहीं नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल जीवन दिखलाना है। अच्छा वरदान है। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव,
सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकते हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकती। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है व नहीं। क्या करें भगवान? सर्व प्राप्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करना है। तो विश्व के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे क्या? मासी का घर है। सर्व प्राप्तियों की संपन्नता, आपके पास कुछ नहीं भी है फिर भी आपके चेहरे से संतुष्टता की झलक, ये परीक्षा बाबा ले रहे हैं हमें पास विद ऑनर बनाने के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। ये सम्मान हमें निरंतर चलाते रहना, एक रील की तरह स्लोगन। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।